ये कौन लेकर आया है? हॉस्पिटल की कैंटीन में बना था। मैट्रन ने लूसिन को हमें ये देने के लिए कहा था। हाँ। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो छोड़ो, इसे बाद में खा लेना। वही खा लो, अभी गर्म है, अच्छा लगेगा। ओह, तो लोजिन ने ये बनाया था, तब भी और आज भी इसी ने पॉरिश बनाई। ये तो अंधा हो गया है, पूरी तरह से पागल हो गया है। दिल टूट जाने की वजह से अभी बेचारा मुझे ही दवा की उम्मीद करने लगा है। मैं मदद नहीं कर सकती। देखो, दिन में मेरी ट्रेनिंग है, मैं मॉम को ले जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। ओह ठीक है, मुझे दे दो। आराम से चेयर पर बैठ जाना, कहीं फिर से न चोट लग जाए। मैं हूं ना। तुम हो इसीलिए कह रहा हूँ, तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। टॉम, तुम्हारी मॉम मुझे इग्नोर कर रही है। मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई है। मैंने अपने बाल भी नहीं धोए, सारे बाल उलझ गए हैं। मुझे जरा रेजर देना, दाढ़ी बनानी है। आप ऐसा फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, आपको बस आराम करना है। शेविंग करने से आपका खून भी निकल सकता है। ये खून निकलने की बात करके बार बार मुझे डराती रहती हो। बेड नंबर 14 के मिस्टर वांग ने कल ही अपने हाथ से शेविंग की है। वो मिस्टर वैंग है, आप नहीं। लोशिन, मेरी मदद करो ना। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने लूजिन को काम के लिए रखा है यहाँ पर। जिनसे तुमने मुझसे कोई काम करवाया ही नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम इस तरह उनका काम करते रहोगे, मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या बड़बड़ा रही हो, जल्दी करो। ठीक है, आपको शेव करना है ना, मैं करती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम शेव करोगी तो खून जरूर बहेगा। आपको तुम शेव करना है, रुकिए। रहने दो रहने दो। अंकल, मैं पहले इसे शेव कराना सिखाता हूँ। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, तुम्हें नहीं आता। तुम मुझसे काम करवाती रहो और मैं बोलूं तो बुरा लग जाता है। अजीब लड़की है। हे भगवान। इसे स्क्वीज करके यहां पर लगाओ ऐसे, और उसके बाद रेजर को ऐसे पकड़ के इस तरह से धीरे धीरे शेव करना, आराम से ऐसे ही। कौन भाई, क्या सोच रही हो? तुम अभी बच्ची नहीं हो, तुम 28 साल की हो। अपने एक्स बॉस के बारे में तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ खाने के लिए है? मैं शेव करना सीख रही हूँ, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। मेरी दाढ़ी यहाँ पर है, सर के बाल शेव नहीं करने हैं। मुझे लगा ऐसे करते हैं। नर्वस हो ना? तुम नर्वस क्यों हो, बताओ मुझे। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती थी कि जिन और रेने लियो के कॉन्सर्ट के टिकट का क्या हुआ? तुमने खरीदा? उस दिन रिलेशनशिप में ना होने का तुम्हें अफसोस हुआ ना? क्या तुमने जोंगवेन के लिए टिकट खरीदा? एक टिकट 2000 का है, और वैसे भी मेरे पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जिन को टिकट नहीं दे पाए, मेरा मजाक बना रहे हो।
वैसे जो तुमने बनाया, उसकी फिक्र मत करो तुम, समझी? अरे तुम लोग, मैंने तुमसे कहा ना ये सब अपने पास नहीं रखना। लाओ मुझे दो। सुनिए मिस्टर ची, मैंने आपसे कितनी बार कहा ऐसी चीजें अपने पास नहीं रखनी चाहिए, ये मेरे पास रहना चाहिए। रुकिए ना। ठीक है, अब मैं रख लेती हूँ। नहीं रुकिए, मैं समझाता हूँ आपको। पहले वो मुझे दे दीजिए। नहीं, अगर मैं शेव नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करेगी। पहले आपकी थेरेपी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर आपकी पत्नी को भी इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि अर्ली स्टेज है। एक और बात, हंगामा मत कीजिए, हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। आपकी वाइफ से मैं कंप्लेन करूंगी, देख लेना। सुनिए, मेरे बाल एक एक करके टूटेंगे या साथ में टूटेंगे? मैं नहीं जानती। अच्छा ये बताइए कि मेरे बाल दोबारा उग जाएंगे ना? क्या मैं कीमोथेरेपी से बच सकता हूँ? मैं ये जानती थी कि वो तुमने ही बनाया है, हाथ से पता चलता है। ठीक है, तुम अपने डैड की शेविंग करने में मदद करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कैसे करते हैं जानती हो ना? कैसे शेव करूं? रेजर तो वो लेकर चली गई। टॉयलेट कर लेता हूँ। डैड को अब इंटेंसिव कीमोथेरेपी दी जाएगी। 2 ब्लड डोनेटर कार्ड काफी नहीं होंगे? जब कभी हॉस्पिटल में ब्लड की ज्यादा डिमांड होती है तब वो म्यूचुअल ब्लड डोनेशन करते हैं। जिन पेशेंट की फैमिली ने ब्लड डोनेट किया है उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। बस दिक्कत यह है कि एथलीट्स को ट्रेनिंग सेशन के दौरान मना किया जाता है। ये कार्ड मेरे उन कोच के हैं जिन्होंने डोनेट किया है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? जितना ब्लड डोनेशन कार्ड यूज करना था हम कर चुके। मेरे दोस्तों ने भी मदद की। हाँ? तुम्हारी डिबेट टीम में भी कुछ दोस्त हैं। उस सीनियर का क्या नाम है? हाँ, ली चोंगवेन। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम कैसी बात कर रहे हो? एक कार्ड के लिए तुम अपनी बहन का सौदा करोगे? उसे मुझसे क्या मतलब है? वो मेरी मदद क्यों करेगा? पिछली बार जब डैड की कीमोथेरेपी हुई थी, ली चुआंगिन ने बिना किसी झिझक के ब्लड डोनेट करके मुझे अपना कार्ड दे दिया था। क्योंकि उसने मेरी मदद की इसलिए मैंने उसे डेट के लिए भी हाँ कर दिया। तब जिन क्वानचुआन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने हमें बहुत सारे ब्लड डोनेशन कार्ड दिलवाए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास ज्यादा कार्ड नहीं होंगे। चलो चले। जानवे, एक मिनट रुकना। ये लो मेरा ब्लड डोनेशन कार्ड। मैं इसे तुम्हें हॉस्पिटल में ही देने वाला था, पता चला कि तुम कॉलेज आ गई। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। अगर हम सब हमेशा ऐसे प्यार बांटते रहेंगे तो ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। मैं कार्ड क्या लेके कर आता रहे हूँ। हो? इधर आओ, वापस करो उसे। मैंने भी कार्ड नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं मदद करना चाहता हूँ। पर मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, ना ले सकती हूँ। तुम दे तो सकती हो। तुम मुझे एक कप चाय या लंच या फिर स्नैक्स करा सकती हो। मुझे कुछ भी चलेगा, जैसा तुम चाहो। अच्छा ठीक है, मेरे साथ आओ, आज ही वापस कर दूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ। ये लीजिए। ये देसी मुर्गी खाने से तुम्हारी बॉडी में ब्लड और एनर्जी दोनों बढ़ जाएगी। एक उठा लो, नहीं काफी तो 2 उठा लो, अगर जैसा तुम्हें अच्छा लगे। नहीं, काफी है, काफी है। ठीक है, फिर हमारा हिसाब बराबर हुआ। अपनी पसंद से एक उठा लो, मैं जाती हूँ। अरे नई शादी हुई है ना? वो अभी छोटी है पर उसे अपने पति का ख्याल रखना आता है। तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, वो अच्छी तो जरूर है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की। बताओ फिर कौन सा निकाल कर दूं? वो वाली। ये अभी देता हूँ। क्या हो गया? हिल क्यों नहीं रही? भूख लगी है? ये लो खा लो, ये लो। अच्छा है ना? क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। ली चोंगविन, कियानवी का दिया हुआ ये चिकन अब क्या तुम्हारे क्लासमेट की नींद और पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये चिकन है, इसे पाला नहीं जाता, इसे पका कर खाया जाता है। ये क्या मुसीबत दे दी है क्वीन वेई ने? अभी बात करता हूँ। नहीं रुक जाओ। शांत हो जाओ, बात करते हैं ना। रुक जाओ ना प्लीज।
क्या कर रहा हो? मेरी चिकन वापस करो, वापस करो मेरी चिकन। इस रूम में अब से या तो तुम रहोगे या फिर ये चिकन। देखो मुझे माफ करना मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बात सुनो, अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ तुम्हें? सरप्राइज हो गई ना? मुझे तुम पर भरोसा था, फिर से 12 कार्ड मिल गए। जिन ने तुम्हें ये कार्ड दिए है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं दिया। फिर किसने दिए तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगी। बताओ ना। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ओह ठीक है, मत बताओ मुझे। सुनो, अपना मुंह बंद रखो, तुमने किसी को प्रॉमिस किया है। वैसे मैं नहीं बताना चाहती हूँ। सुनो ना, बताना, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, प्रॉमिस किया है, कभी मत बताना तो मुझे। लूजन ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। लूजन और उसकी फैमिली के रिलेटिव्स ने सबने उसको ब्लड डोनेट किया है। उसी से इतने सारे कार्ड्स मिले हैं, बट उसने बताने के लिए मना किया था। वो तुमसे ये सब कुछ छुपाना चाहता था। उसे ये काम मेरी बजाय जिन से करवाना चाहिए था। मेरा मुंह खुलता ही नहीं और मैं कुछ भी नहीं बताती। आखिरकार मैंने तुम्हें बता ही दिया। इसका मतलब लूजन ने पिछली बार भी कार्ड्स कलेक्ट किए। उसने जिन को ये बात बताने से मना किया था। इन सालों में उसने मुझे बताए बिना न जाने कितनी मदद की। एक बार और, एक बार और। हैं? किन भाई आ गई? आने दो, उसे अंदर आने दो। अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। आप लोग ये क्या कर रहे हो? हम लोग मजे कर रहे थे। तुम भी आओ, पहनो, ले लो। कभी भी नहीं। अरे रुको। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें वन साथ मूवी याद है ना? मैं चेरी चुंग हूँ, हमारी मोम चोयुन। और डैड हैं लेस्ली चियोंग। आपको रेस्ट करना चाहिए और आप ये क्या कर रहे हैं? तुम एंग्री बर्ड जैसे क्यों बने हो? मुझे नहीं पहनना। तुम्हारे डैड डर गए हैं कि कीमोथेरेपी के बाद सारे बाल झड़ जाएंगे, इसलिए लू उनके लिए विग्स लेकर आया है। हमने हमारे लिए भी मंगा लिए। आप बिना विग के अच्छे लगते हैं पापा। हटाओ उसे सर से। उसे भी पहना दो, विग पहना दो उसे। नहीं, मैं कभी नहीं पहनूंगी। रहने दीजिए अंकल, मैं इसे विग जरूर नहीं, पहनाऊंगा। मुझे छूना भी नहीं। मैं नहीं पहनने वाली हूँ। पहन लो, फोटो खींचो। अरे एक काम नहीं कर रहा डैड, खींचो। बहुत पुराना हो गया है। अरे तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। लाओ मुझे दो, ये कैमरा अच्छा है। मैं कह रही हूँ, मैं तोड़ दूँ। नहीं। अगर वो फोटो निकालने वाले डार्क रूम में नहीं होते तो मैं तुम्हारी मॉम का हाथ कैसे पकड़ता? पहनाओ उसे। इसे पहनाने में मेरी मदद तो करो। नहीं, मुझे नहीं पहनना है। अच्छा रहेगा अगर तुम हांगकांग टीवी सीरियल वाले जज की तरह एक बड़ा विग लगाओ। हॉस्पिटल को अपना घर नहीं, थिएटर ही समझ लिया है। ये तो 1 से 3 वाला वीक है ना? दुआ करती हूँ ये लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इस फिल्म को मेरे पास मत लाना और फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है।
मैं ये डिजर्ट शॉप से तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? बात सिर्फ उन विक्स की नहीं है जुन। मुझे कभी कभी लगता है तुम इस जले हुए दूध की तरह हो। बाहर से खुरदरे हो पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तुम खाना चाहती हो? डैड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगले हफ्ते होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है एक बार हार जाने पर सब एक मौका चाहते ही हैं, पर तब क्या करे जब दोबारा मौका मिलने पर खेलने का मन भी ना करे? अगर जिंदगी एक और मौका दे रही है तो हमें उस फेरीज व्हील की तरह अंधेरों में भी चहकाने की कोशिश करनी चाहिए। मायान सिविलाइजेशन ने यह प्रिडिक्ट किया है कि दिसंबर 21, 2012 मतलब फ्राइडे को पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं भी नहीं जानता कि कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन इस अपोलोक्लिप्स की रूमर की वजह से जो लोग बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं वो रुक रुक कर सोचेंगे जरूर कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही था कि नहीं। है ना अच्छी बात? क्या लगता है तुम्हें? मैं नहीं जानती थी तुम ऐसी बातें भी करते हो। सच में? ये तुम्हें तब समझ आएगा जब सब खत्म हो रहा होगा। चिकन के लिए शुक्रिया। डिबेट टीम और स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से हम आपकी स्पीडी रिकवरी और किनवे के प्रोग्रेस के लिए दुआ करते हैं। रिगार्ड्स चोंगवेंग। ये कॉलेज के लड़के बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं, क्या कह रही हो? मैंने उन्हें नहीं खरीदा। पिछली बार जब मैं घर गया था तब उन्हें पकड़ा था मैंने। मुझे एक और पीस देना जरा। एक ही पीस तो ले रहा हूँ। जाओ यहाँ से, भागो। सॉरी, कोई आ गया था। देखो, वो सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। वो हम सबकी तरफ से है। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं सेल्फिश हूँ और मुश्किल में मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। मैं बस बताना चाहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे तुम्हें लेकर गलत फहमी हो गई थी। नहीं पता था कि तुम हवाओं का रुख किस तरह बदल दोगे। नहीं। तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। तुम्हारे नजरिए ने ही मुझे बदलने पर मजबूर किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एईएस कंपनी के किंग यून प्रोजेक्ट वाले ऑफर को ठुकरा दिया। याद है प्रोफेसर वोंग ने मुझे मदद करने के लिए कहा था, पर मैं जानता हूँ कि उस प्रोजेक्ट पर काम करना इतना आसान नहीं। तो फिर अब तुमने क्या करने का सोचा है? वैसे मैंने फिलहाल कुछ सोचा तो नहीं है। लीगल ट्रांसलेटर का पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा अपने फ्री टाइम में। मुझे अपनी डिग्री भी तो पूरी करनी है। वैसे टर्टल्स पकड़ते हुए मेरी एक फोटो भी है। मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। मैं अभी भेजता हूँ। शायद मैं आखिर में प्रिंसेस को बचा लूंगा। थेरेपी और कीमोथेरेपी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर ने आपके लिए एक नया ड्रग प्रिस्क्राइब किया। ये जंग जीतने के लिए आपको अच्छे से खाना होगा। लीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? सब निकल गया। आइए, आराम से। अब ठीक हूँ। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वीक फील कर रहे हैं तो बात मत कीजिए। मेरा हाथ दबा दीजिएगा। एक बार दबाया तो हाँ, 2 बार दबाया तो ना।
क्या आप थोड़ा सूप पीना चाहेंगे? जरा अपना हाथ दो। तीन बार दबाया आपने। आई लव यू। मेरे डैड अपना सारा प्यार मॉम को दे देते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। मेरे हाथ को भी दबाइए। उसे दबाने को बोलो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं और कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हो? तुमसे किसने कहा? हाथ दबा रहा हूँ। और तुमने कर भी दिया। तुम्हारे डैड ने कहा। तुम भी ना। तुम रहने दो। ये लो मेरा हाथ। मैं दबा देता हूँ ना। तुम क्या कर रहे हो? तुम करो कि इसने मुझे पिंच किया अंकल। क्या हो गया? तुम्हें अच्छा लगता है ना? लो मैं करती हूँ। हो गया। इनकी रिपोर्ट अब पहले से बेहतर है। ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। कुछ ही दिनों में हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। 1 महीने के बाद इनकी एक और सर्जरी है, इन्हें फिर आना होगा। इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। थैंक यू डॉक्टर। मुझसे ज्यादा मेहनत आपकी बेटी ने की है। हर रात इन्हें मैसेज देना, हर दिन सुबह 4 बजे उठकर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना, खाने और पीने का पूरा ध्यान रखती थी। कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल तक चक्कर काटती रही। शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। जी मैं चलता ठीक है। बेटा, वे के फाइनल एग्जाम्स जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। डिबेट टीम भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। अगर वो ये सब करती रही तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम दोनों डैड का ख्याल रखेंगे। हाँ, मैंने उसे पहले भी कहा था, पर वो मेरी बात माने तब ना। उसने कहा कि आपका पैर भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपका ख्याल रखना है। वैसे 21 दिसंबर तो बस आने ही वाला है ना, जिस दिन दुनिया खत्म होने वाली है। और उस दिन वो डैड के साथ में अकेले रहना चाहती है, बिल्कुल अकेले। चुप रहो, दुनिया क्यों खत्म हो जाएगी? तुम्हारे डैड को जल्दी ही डिस्चार्ज मिलने वाला है। आगे एक नया सवेरा है। चल। चलो। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ तुम नेक काम करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मेरी बात समझो, ये बहुत ही खतरनाक काम है। मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ, पर मैं ये काम खुद से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने इसकी पहले से प्रैक्टिस भी कर ली है और मुझे ये करना भी आता है। मुझे बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। सच में सर? हाँ। थैंक यू सर। क्या कर रहा है ये? आ जाओ चोंगवेन। मिस्टर न्यू, दुनिया खत्म होने वाली है और लोग डेटिंग के लिए सोच रहे हैं। ये देखो, पिछले 2 दिनों में ये पूरी लॉबी डिलीवरी से भर चुकी है। उनके रिलेशनशिप काम करेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कमर जरूर टूट जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ। हार्डवेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्री? न जाने कितनी रातें मैंने यहाँ अकेले बैठकर इंतजार में गुजारी है।
बस वो फेरिस व्हील घूमता दूर कहीं चमकता हुआ दिखाई देता। इन अंधेरों में वो अकेली रोशनी है, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि थोड़ी देर रुक जाओ, ये अंधेरा जल्द ही दूर हो जाएगा। अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अंधेरों से नजर हटाकर देखो तो तुम्हें हर राह में रोशनी मिलेगी। नहीं, ये बहुत बचकाना लग रहा है। नहीं, ये भी बेकार है। नहीं नहीं, क्या लिखूं मैं? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। मॉम, आप घबराइए मत, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। फिक्र मत करो, आप लोग खा लो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कियानवे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, कह दो, मना मत करना। मना मत करना। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी अंधेरों में बीत रही थी। तुम्हारे आने से ही मुझे यकीन हुआ कि जिंदगी में रोशनी की कितनी जरूरत है। मैं जानता हूँ कि आजकल तुम भी थोड़ा परेशान रहती हो, अंधेरों ने तुम्हें भी घेर लिया है, पर तुम घबराना मत, क्योंकि अब से तुम्हें डरना नहीं है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। कियानवे, क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो? हालांकि जो बॉक्स मैं तुम्हें दे रहा हूं वो पूरी तरह खाली है, पर मैं इसे भरने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे नाम जिंदगी की हर खुशी करूंगा। कियानवे, मेरी प्यारी शियान, डियर शियान वे, तुम्हें
जैसे सब कुछ पता है। तो फिर क्या? ये बहुत अजीब है, मैं ये सब क्या कर रहा हूं? साढ़े 8 बज चुके हैं, वो जरूर हॉस्पिटल जाने वाली होगी। हाँ। क्या आज तुम हॉस्पिटल जा रही हो? तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी अंधेरों में बीत रही थी। तुम्हारे आने से मुझे यकीन हुआ कि जिंदगी में रोशनी की कितनी जरूरत है। मैं जानता हूं कि आजकल तुम भी थोड़ा परेशान रहती हो, अंधेरों ने तुम्हें भी घेर लिया है, पर तुम घबराना मत, क्योंकि अब से तुम्हें डरना नहीं है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आप सब चुप हो जाइए, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। जो आपने इतने फोटोज लिए उसे डिलीट कर दीजिए और घर जाकर सो जाइए। चलिए जाइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं, तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्या हो गया इसे? तुम ये सामान यहीं छोड़ दो, जानती हूँ उसमें कुछ नहीं है। हाँ चलो चलते हैं, क्या है। और मुझे जो चाहती हूँ वो तुम मुझे देना चाहते हो, पर ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हें कैसे पता चला कि इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है? तुम्हें बताया था ना कि मेरा अंदाजा अक्सर सही रहता है। मैंने हम दोनों का फ्यूचर देखा है और वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे रिजेक्ट करने के लिए तुम्हें ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, अवॉइड करती हो और केयर भी, नफरत करती हो और समझाती भी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं चाहती हूँ चोंगवेन, क्योंकि मैं अब अपने आप को और परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता चल गया है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, प्लीज चोंगवेन, प्यार किया था, पर मुझे बहुत दर्द मिला, इसलिए अब मैं प्यार नहीं करती हूँ। नहीं कियानवे, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मैं जो हूँ वही हूँ। क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स में यकीन करते हो? उस यूनिवर्स में कोएन वाइन ने
ली चोंगवन के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने पूरे नहीं किए। वो हमेशा तुम्हारे साथ थी, फिर तुमने ही झटक कर उसका हाथ छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहाँ पर हो गई। कहीं नहीं, इस बार तुमने कोई गलती नहीं की। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने खुद को बस मेरे लिए इतना बदल दिया। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बनोगे, देखना। इस बदलाव के लिए थैंक्स, क्योंकि अब इस यूनिवर्स में ली चोंगवन से रिश्ता निभा सकती हूँ। स्ट्रीट लाइट आज कैसे जल रही है? मुझे ये कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रातें चाहिए तुम्हारी। चेहरे का दीदार करने के लिए उस पर मेरा नाम भी लिखा है। ऐसा लगता है प्यार में मेरी किस्मत बदल गई। ये स्ट्रीट लाइट भी जल गई। क्या तुम मुझ पर घात लगाए बैठे हो क्योंकि मैं तुमको फाइनल एग्जाम में पीछे छोड़ दूंगी? रात हो चुकी है, मैं फिलहाल वार्ड में हूँ और पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, लूजुन ने मुझे बहुत बार हराया एग्जाम में, पर प्यार के मामले में मेरी जीत है। क्या? क्या आज तुम हॉस्पिटल जा रही हो? मतलब उस दिन भी स्ट्रीट लाइट का जलना कोई इत्तेफाक नहीं था। लूजुन ने स्ट्रीट लाइट ठीक किया ताकि मैं ये पढ़ पाऊँ, क्योंकि इस बार मैंने ली चोंगवन को रिजेक्ट कर दिया और हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकल गई, इसलिए उसके लाइट ऑफ करने से पहले मैंने उसे पढ़ लिया। इसका मतलब, हे भगवान, लूजुन मुझे पसंद करता है। मुझे क्यों? उस दिन का क्या होगा? और लूजुन को हराने का उसका क्या होगा? मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे वापस आने का मिशन लूजुन को हराना, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अब सबके सब मैं क्या करूँगी?我的余生都是你，亿万星辰游不及，恋在人间烟火里，不偏不倚都
我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做，还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你和我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，声音一摆头到老，携手环游全世界，任何地方有你在就是我的全世界，我就是你的伞，会撑起你整个世界，给你整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。当彩闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中，我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I got had it on the feeling. 还需要我再好不够你知道 how much I love you， 余生都是你。